हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है उदय। मुबशर। सो गाइस, आज मेड इन इंडिया का बोलबाला पूरी दुनिया में बोला जा रहा है। कैसे बोला जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री अफ्रीकी देश में मेड इन इंडिया ट्रेन में जाके बैठे हैं। जो मेड इन इंडिया भारत मतलब अफ्रीका को ट्रेन सप्लाई करता है। पूरे अफ्रीका के देशों में आज बहुत सारे देशों में भारतीय ट्रेनें चल रही हैं। तो मतलब उसमें कोई देश है, उसका अंदर जो भारत की ट्रेन है उसमें भारत के विदेश मंत्री बैठे हैं। और कैसी फीलिंग है, कैसी ट्रेन है, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और यार प्राउड मोमेंट है, आज भारत की ट्रेनें पूरी दुनिया में चल रही हैं और पूरी दुनिया मतलब ऑर्डर्स दे रही है भारत की ट्रेन तो पहले बिना किसी देरी के वीडियो देखते हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ को वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अफ्रीका के मोजाम्बिक देश में भारत के विदेश मंत्री ने किया मेड इन इंडिया ट्रेन के अंदर सफर, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अफ्रीका के अंदर अब चाइना नहीं, भारत करेगा राज। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी जिधर भी जाते हैं देश का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला है अफ्रीका के देशों के अंदर। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री युगांडा और मोजाम्बिक जैसे देशों के दौरे पर हैं और वहां पर मिलेट से लेकर भारत के अंदर बनाई गई ट्रेनों का एक खूब पॉपुलैरिटी कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं अफ्रीका के और देशों को कि आओ भारत के साथ कोऑपरेशन करो और अपना जो देश है उसकी डेवलपमेंट के लिए नई हिस्ट्री क्रिएट कर दो। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं, जिस तस्वीरों के अंदर भारत के विदेश मंत्री एक ट्रेन के अंदर सफर करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस ट्रेन की ये खासियत है कि ये ट्रेन भारत के अंदर बनी है और भारत ने न सिर्फ अपने देश के अंदर बनाकर इसे एक्सपोर्ट किया है बल्कि मोजाम्बिक के अंदर बहुत बेहतरीन ढंग से ये चल भी रही हैं और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। दोस्तों, भारत और मोजाम्बिक के रिश्ते बहुत गहरे हैं और उन रिश्तों की गहराई को और ज़्यादा गहरा करने के लिए वो इस ट्रेन के अंदर सफ़र करके ये दिखाना चाहते हैं कि मेड इन इंडिया की बनी हुई ट्रेनें बहुत बेहतरीन हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने चल रही हैं और मोजाम्बिक के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके साथ ये सफ़र कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, इस ट्रेन के अंदर ना सिर्फ एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर भारत के विदेश मंत्री भी काफ़ी हैरान रहे। हालांकि ट्रेन की जो जर्नी थी बहुत स्टेबल थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भारत के विदेश मंत्री का रहा। इसी के साथ ही मोजाम्बिक के साथ और भी ट्रेन और यातायात के एक कोऑपरेशन को लेकर भारत ने अपील की है कि आओ भारत के अंदर बहुत कंपनियां हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है और आओ और देश के अंदर जो अपॉर्चुनिटी छुपी हुई हैं उनके साथ कोऑपरेशन करके अपने देश की तरक्की करो। इसके अलावा जो श्री विशंबर एक महादेव मंदिर है मापुतो के अंदर मोजाम्बिक के अंदर, वहां पर भी उन्हें जाने का मौका मिला और इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं है कि अफ्रीका के देश के अंदर ये मंदिर है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने है और इंडियन कम्युनिटी जो वहां पर रहती है उनके साथ भी उनकी एक जो चर्चा है हुई और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। बीते दिनों ही युगांडा के अंदर जब वो थे तो वहाँ पर मिलेट्स की भी पॉपुलैरिटी उन्होंने खूब की और युगांडा की जो ऑफिशियल थी उनके साथ बातचीत करते हुए कहा कि ये जो मिलेट्स हैं भारत और युगांडा को जोड़ते हैं क्योंकि युगांडा के अंदर भी इस तरीके के मिलेट्स उगाए जाते हैं। हालांकि मोजाम्बिक के अंदर भारत के विदेश मंत्री का दौरा बहुत खास है। जब वो मापुतो के अंदर पहुंचे थे तो मोजाम्बिक के जो यूथ है उन्होंने जिस हिसाब से वेलकम किया था तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। खैर, भारत और अफ्रीका के रिश्ते बहुत गहरे हैं। भारत ने G20 के देशों के सामने भी अफ्रीका के देशों की उन्नति के लिए मुद्दा उठाया है। भले ही अफ्रीका के देश G20 के अंदर शामिल ना हो, लेकिन G20 के अंदर अफ्रीका की आवाज बन रहा है भारत। आपका क्या कहना है दोस्तों? भारत लगातार अफ्रीका के देशों की तरक्की, उनको वैक्सीन देना और उनके जो भी मसले हैं उन मसलों को G20 में उठाना, ये सभी कोशिशें करता जा रहा है और ग्लोबल साउथ मिशन को लीड कर रहा है। वाकई में ही भारत आज एक लीडर की छवि निभा रहा है। आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइएगा। भारत
इसी के साथ ही गाइस ये वीडियो खत्म। यार मैं कहता हूँ मजा आ गया। पहले तो क्या कमाल इनको वेलकम किया और बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। और वाकई यार भारत मतलब एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो वेलकम ये अब नॉर्मल हो गया। अच्छा ये वेलकम तो चलो जिस तरह से दिए मैं पता किस बात ट्रेंस में कितनी प्यारी बना के दे रहा है, ट्रेंस बहुत कमाल की बना रहे। एक टाइम था ना कि अफ्रीकी देश वेपन्स, उसके बाद सब कुछ चाइना से लेते थे। टू व्हीलर ट्रेन्स हो गए, गाड़ियां ये चाइना से लेते थे। ट्रेन्स वगैरह ये जितनी भी थी वो चाइना से लेकर जाते थे। अब टू व्हीलर मार्केट मैंने कब्जा कर लिया है इंडिया की, उधर सारा इंडियन बिक रही है। महिंद्रा टाटा जा रहा है उधर, ठीक है। अब वेपन्स भी इंडिया से जाएंगे और ये ट्रेनें आप इंडिया तकरीबन मैंने 3-4 देश देख चुका हूँ जिसको ट्रेनें इंडिया भेज चुका है। वैसे मुझे नहीं पता, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मुझे और नहीं पता और कितने देखे तो वो 3-4 से 5 देश हैं जहाँ पर उधर जा चुकी है। ब्लॉग देखे कि उन देशों में भारत की इंडियन ट्रेन तो मैं पता है किस किस्म की होती है यार। वंदे भारत इंडिया की क्या लेवल की ट्रेन भाई, भारत बनाए तो हर तरह की ट्रेन बना सकता है। भारत हर कंट्री के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जैसे वो ट्रेन मांगते हैं ना, उस तरह बना के उनको। अब ऑस्ट्रेलिया को जो भेजते हैं वो किस लेवल की होती है, कनाडा को कैसे भेजते हैं, तो मतलब देखा जाए भारत और बांग्लादेश के लिए अलग है। स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत स्मूथ ट्रेन थी यार, जिस तरह मतलब वो बैठ के बातचीत कर रहे थे, उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं। बांग्लादेश श्रीलंका को भी भेजते ना गैस ट्रेन वगैरह इंडिया ना। हाँ यार इंडिया कितने देशों को ये कम से कम मेरे ख्याल से ये ट्रेन भेजता है, तकरीबन 20-25 देश है मेरे ख्याल से। ज्यादा ही होंगे भाई, ज्यादा होंगे। और टू व्हीलर मार्केट तो इंडिया के मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में छाती जा रही है। टू व्हीलर के अफ्रीका में मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्लोली चाइना की छुट्टी कर रहा है असल में यार। वो मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, जिस तरह पाकिस्तान सिर्फ निर्भर रह गया ना चाइना पे, वो निर्भरता उनके लोग खत्म कर रहे हैं और इंडिया उनकी निर्भरता चाइना से खत्म करता जा रहा है अगर देखा जाए। अफ्रीका को भी पता लग गया चाइना आगे ब्लैकमेल करता है वाकई में। और श्रीलंका को देख लो, अब वो इंडिया के साथ आ रहा है। वो हर देश भारत ने कभी क्योंकि किसी देश का फायदा नहीं उठाया भाई, और चाइना फायदा उठाने वाला देश है। चाइना बहुत कमीना देश है भाई, ये सबको पता है। लेकिन वो अब ऐसी वो कोई उनके खिलाफ बोले तो वो अगले को उठवाए। मेडिसिन वगैरह सब कुछ वो इंडिया उधर भेजेगा, बहुत कुछ। अब यार अगर साउथ अफ्रीका की मैं कहता हूँ ऑर्डर इतने ना कि अगर वो इंडिया पूरा कर दे तो इंडिया की इकोनॉमी कितना बूस्ट मारेगी, अगर वो सही जिस तरीके से वो चाइना के चुंगल से निकल जाए। सही बात है। आपको क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना। यार बाय।